तो सबसे पहले आज हमें डेफिनेशन देखनी है दोस्तों सेटर-गेटर की कि सेटर-गेटर होता क्या है। तो पहले मुझे कवर करना है दोस्तों सेटर फंक्शन। Used to modify value of the class member, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी या डेटा मेंबर, टू मेक इट राइटेबल। कभी कभी हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन को हम सेट कर पाए। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स होता है डिफाइन यानी डेफ, फिर सेट, जो भी आपको नाम देना हो, फिर सेल्फ कॉमा पैरामीटर। यहां पे हम केमिल किस नोटेशन फॉलो करते हैं? नो स्पेस, बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। अगर बीच में स्पेस है तो एरर आ जाएगा दोस्तों। और फिर यहां पे लिखते हैं सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू पैरामीटर। जैसे कल हमने एग्जाम्पल कवर किया था, डिफाइन सेट रेडियस, लिखा था हमने सेल्फ कॉमा आर और लिखा था सेल्फ डॉट रेडियस इक्वल टू आर। टू एक्सेस और रिट्रीव वैल्यू ऑफ सम क्लास मेंबर टू मेक इट रीडेबल। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? नेवर डिजाइन getter functions for critical data like pin number, OTP, पासवर्ड एक्सेट्रा। तो गलती से क्या किया, किसी मेरे स्टूडेंट ने सब बना दिए, तो हैकर सिंपली क्या लिखेगा, गेट पासवर्ड, तो अकाउंट का पासवर्ड आ जाएगा। तो हमें गेटर फंक्शन किसका बनाना है? जिसकी इन्फॉर्मेशन को रीड करना हो। जैसे बैलेंस हमें कल रीड करना था, अकाउंट नंबर रीड करना था, तो जिस इन्फॉर्मेशन को रीड करना उसी को हम क्या बनाएंगे, गेटर। अब इसका भी हमें सिंटेक्स कवर करना है कि इसका सिंटेक्स कैसा है। तो हम लिखते हैं डिफाइन गेट प्रॉपर्टी नेम ब्रैकेट में सेल्फ और फिर रिटर्न सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी नेम। जैसे कल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कवर किया था दोस्तों, डिफाइन गेट रेडियस, मैं रेडियस के लिए जानना चाहता हूं, तो हमने सिंपली लिखा था रिटर्न सेल्फ डॉट रेडियस। अब दोस्तों में समझना कि इनिशियलाइजर फंक्शन का काम क्या है। इट कैन बी यूज्ड टू पास some values during object creation. It can be used to pass some values during object creation to initialize members of the class. जिसे दोस्तों अर्लियर हमने कल क्या किया था, हमने 16 जून को कुछ ऐसा लिखा था। हमने 16 जून को लिखा था रिंग इक्वल टू सर्कल, फिर लिखा था मैंने इस रिंग डॉट सेट रेडियस कितना, 4 या 5 जो भी देना चाहिए। लेकिन आज हम 17 जून को क्या करेंगे, आज हम 17 जून को ये करने वाले हैं, हम लिखेंगे रिंग इक्वल टू सर्कल और ब्रैकेट में क्या, 5। देखिए डेफिनेशन पढ़िए क्या लिखा है, इट कैन बी यूज टू पास सम वैल्यूज ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहा हूं। वी आर पासिंग 5 वैल्यू 5 ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन।
तो पहले हम दो स्टेप करते थे, पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते थे और फिर सेटर फंक्शन यूज करते थे। तो इनिशियलाइजर फंक्शन अगर आपको आ गया तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान ही आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। अब सी प्लस में क्या होता है, इन सी प्लस प्लस कॉमा जावा कॉमा सी शार्प, नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर is same as the class name, but in Python we use underscore underscore init underscore underscore to for the same purpose। अगर मैं आपको एप्पल स्विफ्ट सिखाता तो एप्पल स्विफ्ट में हम लिखते हैं इनिट। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारा जो एप्पल स्विफ्ट वो पाइथन से इंस्पायर्ड है। तो एक बार अगर आप पाइथन अच्छी तरह से सीख लोगे तो एप्पल स्विफ्ट आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो होप आप में से कोई फ्रेंड फ्यूचर में यूएस पहुंच जाए। तो यूएस में तो मैक चलता है केवल, विंडोज और लाइनक्स तो बहुत कम यूज होता है। तो मैक यूजर्स क्या सीखते हैं वहाँ पे, एप्पल स्विफ्ट। जैसे हम किसी फ्रेंड के क्लोन बना दे, जैसे यश के दो क्लोन है, एक क्लोन जो इंडिया में रहता है और एक क्लोन जो यूएस में रहता है। तो 17 जून को जो इंडिया वाला क्लोन है वो पाइथन सीख रहा है, जबकि 17 जून को जो बैठा है हमारा यूएस में फ्रेंड वो क्या सीख रहा है, एप्पल स्विफ्ट। तो सिंटेक्स है दोस्तों डिफाइन, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 पैरामीटर n, और फिर लिखेंगे सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी 1 इक्वल टू पैरामीटर 1। अब यही चीज बार बार रिपीट होगी, जो ये है वो 2 हो जाएगी, n के बराबर हो जाएगी, यहाँ n आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों हमने कल बनाई थी अकाउंट क्लास। तो अकाउंट क्लास में इनिशियलाइजर क्या बन सकता है, सेल्फ कॉमा अकाउंट नंबर कॉमा नेम कॉमा बैलेंस, और हम क्या लिख सकते हैं, सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर इक्वल टू अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो इसे हम AC कर देते हैं, इसे NM कर देते हैं, इसे BL कर देते हैं ना, जिससे आप लोगों को डाउट ना हो। AC सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू किसके, NM, और सेल्फ डॉट बैलेंस किसके बराबर, बैलेंस के बराबर। तो टेक्निकली क्या होगा, वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। तो जब हम मेन प्रोग्राम बनाएंगे, हम मेन प्रोग्राम में ऐसा लिखेंगे, इनसाइड मेन अब हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मेरा एक यहाँ पे बैठा है दोस्तों एक फ्रेंड जिसका मुझे अकाउंट खोलना है। तो हमने कहा यश इक्वल टू एक अकाउंट होल्डर है, सबसे पहले क्या प्रोवाइड किया, अकाउंट नंबर। तो मैंने अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया जैसे 3, फिर नेम तो यश, और फिर बड़ा अच्छा इनका नाम है राजू भाई हिरानी, इनके चाचा जी हैं। आपने देखा होगा राजू भाई हिरानी 3 इडियट्स वाले जो हैं। और फिर बैलेंस, तो इनके बैलेंस में 50,000 रख देते हैं। अब देखिए मेरे समझने में आसान है कि टेक्निकली हुआ क्या। दोस्तों ये इनिशियलाइजर फंक्शन है। तो 1-to-1 मैपिंग हमने स्कूल लाइफ में पढ़ी थी। ये जो यश है दोस्तों, ये यश जाएगा सेल्फ के पास। तो यश कहां गया, सेल्फ के पास। अब ये 3 कहां गया, ये 3 गया अकाउंट नंबर के पास।
और ये यहाँ साइन हो गया। अब यहाँ पे सेल्फ को ना यश, तो दोस्तों यश का अकाउंट नंबर सेट हो गया। तो यश का अकाउंट नंबर किसके बराबर सेट हो गया? जो हमने वैल्यू 3 भेजी हुई है, तो हमारे दोस्त का अकाउंट नंबर 3 हो गया। अच्छा, फिर हमने क्या पास किया है? हमने पास किया यश ईरानी। ये सेकंड पैरामीटर किस में जा रहा है? नेम के पास। अब ये नेम यहां से यहां जा रहा है, तो लिखा है सेल्फ का नाम। सेल्फ का नाम किसके बराबर हो जाए? इसके बराबर। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बन गया नेम, और नेम क्या हो गया? यश ईरानी। अच्छा, अंत में दोस्तों एक और पैरामीटर है 50,000। तो ये 50,000 किस में गए? बैलेंस में। अब यहां से जानकारी किस में गई? इक्वल टू BL में। हालांकि मैंने कोडिंग कंप्लीट नहीं की थी, लेकिन आप समझ गए कि बैलेंस में जाएगा। तो हमारे दोस्त यश का एक यहाँ पे बैलेंस नाम का वेरिएबल बन गया, और इनका बैलेंस कितना हो गया? 50K। हालांकि 50,000 भी लिखना चाहिए, लेकिन जगह कम है, मैं 50K लिख रहा हूँ। इसे कहते हैं 1-to-1 मैपिंग। भाई यहाँ पे हमने कितनी वैल्यू भेजी? 3, अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस। लेकिन हम जानते हैं कि इनिट में चौथा पैरामीटर कौन है? सेल्फ। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट हमेशा सेल्फ होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? सेल्फ। लिखा भले हमने से लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन जाएगा वो किस में? सेल्फ। सेल्फ मीन्स में। तो यश कह रहा है कि मेरी सेटिंग करनी है। यश कह रहा है कि मेरी सेटिंग करनी है। तो मेरी सेटिंग क्या क्या करनी है? मेरा नाम सेट करना है, मेरा बैलेंस सेट करना है, और मेरा क्या सेट करना है? अकाउंट नंबर। तो मैं स्टूडेंट हूँ दोस्तों, मुझे टीचर ने बस एक ही बार इनिशियलाइजर समझाया, एक से ज़्यादा 2 बार ही समझाया, और ये फिगर समझा दिया। अब जब जब मुझे डाउट होता था, तब मैं इस फिगर को देख लेता था, क्योंकि जब भी आप इस फिगर को ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। कि पहले हम क्या करते थे? 2 स्टेप करते थे। पहले हम अकाउंट बनाते थे, फिर उसको सेट करते थे, सेट अकाउंट नंबर, सेट नेम, सेट बैलेंस। तो टोटल 4 लाइन लिखनी पड़ती थी। लेकिन अब हमने क्या किया? हमने यश नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का नाम लिखा, डायरेक्टली वैल्यूज भेज दी, जिससे कि हमें बार बार क्या करना पड़े? सेट अकाउंट नंबर, सेट नेम और सेट बैलेंस। हमारी टीम में ऐसे कई दोस्त होंगे जिनको कंस्ट्रक्टर नहीं आता होगा या इनिशियलाइजर नहीं आता होगा, वो भी कोडिंग कर लेते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर लिखते हैं यश डॉट सेट अकाउंट नंबर 1, यश डॉट सेट नेम यश ईरानी, यश डॉट सेट बैलेंस 50,000. So why we should write these 3 lines? What we can do, we can pass these values during object creation, that is initialization. दोस्तों जिसे हम पाइथन में सेल्फ कहते हैं, पाइथन में हम कहते हैं सेल्फ, ठीक है। अगर मैं आपको सी प्लस से जावा सिखा रहा होता तो उसे दिस कहते हैं, ठीक है। तो जिसको यहाँ पे मैं सेल्फ कर रहा हूँ उसको मैं सी प्लस जावा में क्या पढ़ाता हूँ? दिस। और ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि कई दोस्त मुझसे सी प्लस पढ़ चुके हैं, तो जब वो सी प्लस की कॉपी रिवाइज करेंगे तो उनको क्या दिखेगा? दिस दिखेगा। अब कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे मी यूज होता है, जैसे विजुअल बेसिक, मी डॉट। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट ऑफ दिस इन विजुअल बेसिक, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं काफ़ी पहले वीबी पढ़ाया करता था, विजुअल बेसिक पढ़ाया करता था, मेरा आंसर सही जाए। या दूसरे तरह से सर्च करें, व्हाट इज द यूज ऑफ मी कीवर्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ मी कीवर्ड इन विजुअल बेसिक। अब आगे ना ऑप्शन देखिए दोस्तों, तो टेक्निकली मैं सही लिख रहा हूं, तो टेक्निकली कंसेप्ट वही है, बस किसी लैंग्वेज में सेल्फ लिखते हैं, किसी में दिस लिखते हैं, और किसी में क्या लिखते हैं दोस्तों? मी। मी मीन्स मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे अभी यश की बात की थी हमने, तो यश ने कहा था सेल्फ, यानी मैं अपना क्या सेट करना चाहता हूँ? नेम। काश में अगर वीबी पढ़ा रहा होता तो वीबी में क्या लिखते? मी डॉट अकाउंट नंबर इक्वल टू AC।
मी डॉट नेम इक्वल टू एन एम, मी डॉट बैलेंस इक्वल टू क्या, बी ए एल। जावा में प्रोग्रामिंग करते तो क्या लिखते हैं, दिस डॉट ए सी नंबर इक्वल टू ए सी, दिस डॉट नेम इक्वल टू एन एम, दिस डॉट बैलेंस इक्वल टू बी एल। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज से लाइन लिख दीजिएगा जरूर, जिससे कि फ्यूचर में आपको आसानी हो। दोस्तों ने सबसे पहले सीखी थी ये सर्कल क्लास, तो हमें क्या मन में लगेगा कि हम सर्कल क्लास में इनिशियलाइज बनाएं, जिससे कि हमने फ़ायदा देखा कि पहले जहां हम 2 स्टेप करते थे, अब हम क्या करना चाहेंगे, एक ही स्टेप। अच्छा, उस कोडिंग को मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, बल्कि मैं कमेंट में लिख दूंगा कि बाकी कोडिंग वैसी की वैसी है जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल 1 में किसका कवर कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट इन सर्कल क्लास डिफाइंड इनसाइड सर्कल डॉट पी वाई ऑन 16th जून। हो सकता है कि यहाँ पे मैं कंप्लीट कोड लिखूँ, लेकिन आपको कल कितना कोड लिखना है, जो इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो हम जानते कि हमने फाइल नेम क्या प्लान किया था, हमने फाइल नेम प्लान किया था सर्कल डॉट पी वाई, और सबको पता है कि यहाँ पे हमने सर्कल का सी क्या रखा था, स्मॉल सी। फिर हम लिखा था दोस्तों क्या, क्लास सर्कल, जिसमें से सी क्या था, कैपिटल, क्योंकि हमने पास्कल केस नोटेशन सीखा था दोस्तों। अब मुझे यहाँ पे सिंटेक्स टीचर ने सिखाया था, तो हमेशा मैं सिंटेक्स पे फोकस करता हूँ कि टीचर ने सिंटेक्स क्या सिखाया मुझे, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे टीचर ने केवल आपसे गलती ना हो उसके बीच में स्पेस दिया, लेकिन टेक्निकली यहाँ पे स्पेस नहीं है। अब क्योंकि स्पेस थी तो ये ऐसा दिखेगा, तो आपको याद रखना कि 2 अंडरस्कोर लगाने, और पीछे भी कितने अंडरस्कोर, 2 अंडरस्कोर। अब सेल्फ हमेशा आता है, लेकिन फिर पैरामीटर 1, तो हम जानते हैं कि हमारे बेचारे सर्कल को क्या चाहिए, एक ही वैल्यू, क्या, आर यानी क्या, रेडियस। अब सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी नेम, तो उसकी प्रॉपर्टी नेम क्या है, रेडियस, किसके बराबर, आर के बराबर। लेकिन दोस्तों आईटी इंडस्ट्री में जब हम काम करेंगे तो ये तरीका सही है, हम आईटी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस, इंटेलिजेंस ऑफ VS Code shows this name। होता क्या है दोस्तों, जब हम आ लिखते हैं तो आपने देखा था कि VS Code में डॉट लगाने पे लिस्ट आ जाती है, तो गलती से अगर हमने आ लिखा है तो इंटेलिजेंस भी आर ही बताएगा, यानी मीनिंगलेस नेम। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा, रेडियस, तो VS Code हमें सजेशन भी क्या देगा, रेडियस। तो आईटी इंडस्ट्री कहती है कि यहाँ पे हमें क्या देना चाहिए, एग्जैक्टली वही नाम जो हमें नाम यहाँ यूज करना है। अब तो भी अंतर है, ये अकेला रेडियस है, जबकि ये क्या है, सेल्फ डॉट रेडियस। और सेल्फ का मतलब मैं आपको अभी भी क्या समझाया, ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन। सो यू कैन राइट इन दिस वे और यू कैन राइट इट इन दिस मैनर, लेकिन इंटेलिजेंस हमेशा कैसे सपोर्ट करेगा, ऐसे। तो अभी मैं क्या करूँगा, कोडिंग करते वक्त ऐसा भी लिख के दिखाऊंगा और ऐसा भी लिख के दिखाऊंगा। अच्छा, आगे मैं क्या लिखा हूँ, रेस्ट ऑफ द कोड इज एग्जैक्टली सेम एस ऑफ व्हाट, एस ऑफ 16th जून। अच्छा, हमें मेन फंक्शन बनाना है, तो हमने कहा डिफाइन मेन फंक्शन। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे स्टेप 2 होती है ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये स्टेप फर्स्ट थी, डिफाइनिंग क्लास। सभी से रिक्वेस्ट पहले फोकस कीजिए, पहले समझिए फिर बाद में लिखिएगा। डोंट फोकस ऑन राइटिंग, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग। रिंग इक्वल टू सर्कल। दोस्तों मेरे पास एक अंगूठी है और इस अंगूठी की वैल्यू में क्या चाहता हूँ, 5। पासिंग वैल्यू ऑफ आर ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो ऑब्जेक्ट भी बन गया, वैल्यू भी सेट हो गई। मेरे पास दोस्तों एक पहिया भी था, वो भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, उसका वैल्यू था 10। तो बेनिफिट क्या हुआ कि हमें अलग से सेट रेडियस कॉल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू क्या,
रिंग डॉट एरिया। और क्या, एरिया ऑफ व्हील इक्वल टू व्हाट, व्हील डॉट एरिया। अच्छा दोस्तों, अब हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे, इफ नेम एग्जैक्टली इक्वल टू मेन। तो उस केस में कौन सा फंक्शन कॉल, मेन फंक्शन। इसका फंक्शन मैं पहले भी समझा चुका हूं। बिलो लाइन्स मीन्स call main function if someone try to execute this code directly। आप याद कीजिए कि कल जब मैंने आपको लिखवाया था तो कल मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी थी कि कृपया करके आप किसको रन ना करें, circle.py को रन ना करें। अगर हम देखें तो लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए लिखा है डू नॉट रन दिस कोड। लेकिन आज हम क्या चाहते हैं कि कोई डायरेक्टली इसको रन करना चाहे तो ये भी वर्क करे, और कोई इसे इंपोर्ट करना चाहे तो भी वर्क करे। तो याद कीजिए हमने कुछ दिन पहले techdev.py कहा था 12 जून को। तो 12 जून को हमने techdev.py में लाइन लिखी थी और यश वाली फाइल बनाई थी। तो जब जब हम यश को रन करे थे तो बीके भी रन हो रहा था, लेकिन हमने बीके में लाइन लिख दी थी कि भाई ये फंक्शन तभी करो जब हम डायरेक्टली से रन करें। तो फायदा क्या हुआ था कि केवल यश का कोड एग्जीक्यूट हो रहा था। तो कंक्लूजन निकला कि अब इसका एडवांटेज क्या हुआ, इस लाइन का एडवांटेज हुआ बेनिफिट हुआ, वी कैन रन दिस फाइल इंडिपेंडेंटली or use as a module in some other program। क्योंकि कल मुझसे कुछ स्टूडेंट नाराज हो गए कि सर हम circle.py को क्यों नहीं रन कर सकते। तो क्योंकि कल में बच्चों को बेसिक्स सिखाया था इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज हमने क्या किया, circle.py के अंदर मेन फंक्शन बना दिया और बस शर्त रख दी कंप्यूटर से कि ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट हो, जब कोई डायरेक्टली इस कोड को रन करे। तो अब हम यही ऑपरेशन VS कोड में परफॉर्म करेंगे। तो जल्दी से मैं VS कोड ओपन कर लूं। हालांकि आपके डेस्कटॉप पे डायरेक्टली आइकन बना होता है, वो वहीं से भी आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं डिवाइस फोल्डर बना रहा हूं तो इसलिए मैंने ऐसा किया, अदरवाइज यू डू नॉट हैव टू डू दिस। क्योंकि आप तो शायद एक ही फोल्डर में सब प्रोग्राम सेव कर रहे हैं। तो हुआ क्या दोस्तों कि यहाँ पे 17 जून वाला फोल्डर ओपन हो गया। डायरेक्टली अगर हम डेस्कटॉप पे क्लिक करते तो जो लास्ट हमने पिछले दिन काम किया था वो वाले फोल्डर ओपन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिख भी रहा है 16 जून का फोल्डर, तो हम चाहे उस पर भी क्लिक कर सकते हैं तो वो भी खुल जाएगा। दोनों दिखेंगे, अब 16 जून भी दिखेगी, 17 जून भी दिखेगी। होप कि दोनों दिखे हमें, 16 भी दिखे 17 भी दिखे। नहीं यार, वो तो एक समय पे ही दिखा रहा है, 17 को उसने गायब कर दिया। ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि टेक्निकली होना क्या चाहिए था कि 16 और 17 दोनों दिखने चाहिए थे। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से बंद कर देता हूँ। और 17 जून पे फिर से मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और ओपन विद कोड कर देता हूँ। जबकि कुछ ऐसे आईडी होते हैं जो सभी फोल्डर्स दिखाते हैं। हालांकि यहाँ पे शायद फाइल विंडो होना चाहिए जिसमें पूरी लोकेशन दिख जाती है फाइल्स की। खैर एनीवे, हमें वापस यहाँ पे कोडिंग में काम करें तो हमें टीचर ने कल सिखाया था कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन था न्यू फाइल क्रिएट करने का। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया दोस्तों।
हालांकि आपको न्यू फाइल नहीं क्रिएट करनी है, आपको एग्जिस्टिंग सर्कल क्लास का यूज़ करना है, तो सर्कल डॉट पी वाई, यू डू नॉट हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल, यू टू मेक चेंजेस इन एग्जिस्टिंग कोड. अभी सर्कल डॉट पी वाई बन गई है, इसमें कोडिंग हमें टाइप करनी पड़ेगी जो हमने कल सीखी थी. तो जल्दी से मैं कल वाली कोडिंग कॉपी कर लेता हूँ. ये हमारी कल की कोडिंग है दोस्तों, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. सब कुछ ओके. तो आईटी इंडस्ट्री में हम तारीख डाल देते भाई कौन सी तारीख पे क्या काम किया था. तो आज हमें टीचर ने 17 जून को कुछ नया लॉजिक सिखाया है, तो बस हम नीचे के जाएंगे और जो भी टीचर ने नया सिखाया वो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे. ये टीचर ने हमें नया सिखाया है. अब टीचर ने हमें स्कूल लाइफ में सिखाया है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. दैट मीन्स हम कॉपी पेस्ट जरूरी कि हम ऊपर ही कॉपी करें, यहाँ पे भी मैं कॉपी कर सकता हूँ इसे दोस्तों, लेकिन चाहूँ तो इसे मैं कहाँ कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ कंसेप्ट ऑफ इनिशियलाइजर, और यहाँ पे मैं डे डाल देता हूँ. दैट मीन्स यू कैन राइट दिस कोड एनीवेयर इनसाइड द क्लास क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द क्लास. अब देखिए सब कुछ बैलेंस हो गया, लेकिन दोस्तों टीचर ने मैं और क्या समझाया आज. टीचर ने मैं समझा कि हमें मेन फंक्शन भी बनाना पड़ेगा. तो मैं कौन से फंक्शन को कॉपी कर लूँ, इस पूरे कोडिंग और इसे हम वीएस कोड में पेस्ट कर देते हैं. तो बस यहाँ आ गए. अच्छा, मेन फंक्शन किस लेवल पे रहेगा? मेन फंक्शन उसी लेवल पे रहेगा जिस लेवल पे क्लास है. कल मेरे कुछ दोस्त ने गलती क्या की थी कि मेन फंक्शन क्लास सर्कल के अंदर बना दिया था. इनफैक्ट मैंने भी गलती की थी जो रन नहीं कर रहा था. तो मेन फंक्शन इस लेवल पे आना चाहिए और फिर इसके अंदर एक कोड है. अब इसका नाम क्या है, सर्कल डॉट पी वाई. तो टेक्निकली आपने 16 जून वाली कोडिंग में चेंज किया और देखिए इनफैक्ट तारीख भी दिख रही है कि हमने कब कब क्या किया था. यहाँ पे 15 जून भी लिखा रहा था कि 15 जून को हमने क्या किया था, एरिया बनाया था. अब हमें रन करना आता है, हमने यहाँ पे क्लिक किया और कहा रन पाइथन फाइल. एंड नाउ सी द मैजिक. हम जानते कि हमने सेट किया था रेडियस 5 इंटू 5 इंटू 3 75. तो 75 के आसपास आंसर आ रहा है. हमने सेकंड का सेट किया था 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 3 300. तो आंसर क्या रहा है 340. जब हम JEE की तैयारी करते हैं तो हमें अप्रोक्सीमेशन आंसर निकालना सिखाया जाता है. क्यों? क्योंकि JEE में पढ़ाया जाता है कि हमें जो 4 ऑप्शंस मिलेंगे उनमें वैल्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो. अगर वैल्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो तो हम अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं. जैसे मैंने 75 निकाला, 75 का मतलब है कि 75 के रेंज में कोई आंसर होगा. मैंने 300 निकाला तो 300 के आसपास ही होगा. हाँ, कभी कभी क्या होता है कि बहुत नज़दीक वैल्यूज़ दी जाती हैं, तो रूल कहते हैं कि 2 नज़दीक वैल्यूज़ हो तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो. लेकिन अगर 2 वैल्यूज़ नज़दीक ना हो, अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हो तो ऑलवेज यूज़ द शॉर्टकट वे. जैसे में सिखाया जाता था कि भाई 99 इंटू 99 करना है, तो 99 इंटू 99 क्या करोगे, 100 माइनस 1 इंटू 100 माइनस 1. सो दैट बिकम्स मोर इजियर टू कैलकुलेट. तो अब हमारे दोस्त ने बेनिफिट देखा कि कल हम सर्कल को रन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज हम सर्कल को रन कर पा रहे हैं क्योंकि टीचर ने सर्कल में क्या बना दिया, main program. Now this circle class can be used directly or we can import in some another program. Both techniques will work. तो जिस हमने कल बनाई थी अकाउंट क्लास, उसमें भी इनिशियलाइजर नहीं था, उसमें सेटर फंक्शंस थे, तो मेहनत बढ़ गई थी. सेट अकाउंट नंबर, सेट नेम, सेट बैलेंस. टीचर ने कल सिखाने के लिए 3 वेरिएबल रखे थे. याद करो कि KYC फॉर्म ऑफ द बैंक. क्या KYC फॉर्म में केवल 3 चीज़ें पूछता है? नहीं,
वो तो आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ पूछ लेता है। तो सोचो कितने फंक्शन कॉल करने पड़ते हैं आपको सेटर में। सेट नेम, सेट बैलेंस, सेट अकाउंट नंबर, सेट मोबाइल नंबर, सेट आधार नंबर, सेट एड्रेस, सेट फादर नेम, सेट मदर नेम, सेट एज, सेट ईमेल नंबर। इन सबसे बेहतर है कि हम क्या बना दें, एक इनिशलाइजर, कि जैसे हम वैशाली का आपका अकाउंट खोलेंगे साथ में पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जिससे कि सिस्टम उस वैल्यू को क्या कर सकता है, डायरेक्टली यूज़ कर सकता है। तो इसलिए कैसे रियल लाइफ में यूज़ होता है उसको हम यहाँ सीखना चाहेंगे। अगेन हमने यहाँ पे कर्सर रखा, अब तो याद ही हो गया आप दोस्तों को कि यहाँ पे क्लिक करना है न्यू फाइल के लिए। वापस मैं दोस्तों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, VS कोड में एक नई फाइल बना दी। तो हमने यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करना होगा और हम नाम देते हैं account.py। आपने क्योंकि कल ही बना ली थी तो आप एग्जिस्टिंग कोड में चेंज करेंगे। यू डू नॉट हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल, यू कैन मेक चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग फाइल। अब जो विंडो मुझे ज़रूरत नहीं है उन विंडोज़ को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। ये खाली स्थान हमें मिल गया। यहाँ पे शायद शॉर्टकट भी होते हैं दोस्तों, मैं आपको शॉर्टकट बताना भूल गया कि हमारे एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे शॉर्टकट बना के रखा है कि आपको कैसा लेआउट पसंद है। ये लेफ्ट वाली विंडो आप आ गई, ये हट सकती है। तो बेहतर होगा कि आप यहाँ से किया करें। तो जो जो चाहिए उसको क्लिक करते जाओ तो वो हटता जाएगा, आता जाएगा। तो ये खाली विंडो हमें मिल गई। तो हमें दोस्तों बॉस ने कहा कि फाइल नेम हमें क्या देना है, account.py। हमने बनाई क्लास अकाउंट्स। अब पता नहीं कि यहाँ पे अकाउंट का ए कैपिटल है। अब हमें टीचर ने सिंटेक्स सिखाया इनिशियलाइजर का। हमें लिखना पड़ता है दोस्तों क्या, DF फिर डबल अंडरस्कोर क्या इनिट। अब देखिए अपने आप सजेशन आ गए, बस एंटर दबा दो दोस्तों। हालांकि ये कह रहा है कि भाई अभी आप कुछ कोडिंग नहीं करना चाह रहे हो, तो उसने नन कर दिया। पास का मतलब मैं बता चुका हूँ, डू नथिंग, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि हमें बॉस ने क्या क्या प्लान किया था। एक तो अकाउंट नंबर, दूसरा नेम और तीसरा क्या, BL बैलेंस। अब हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर इक्वल टू AC। ऐसे ही सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू विच, NM। ऐसे ही सेल्फ डॉट बैलेंस बराबर किसके। अब देखिए मैं कुछ भी नहीं टाइप करूँ लेकिन अपने आप कंप्लीट हो रहा है, मैं बस टैब दबा दूंगा तो बैलेंस।
rest of the code is same as 16th June. बस मैंने इनिशियलाइजर और बढ़ा दिया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक और फंक्शन बढ़ा दिया जाए, शो फंक्शन। क्योंकि कल मैं जानकारी शो नहीं कर पा रहा था, तो हम एक शो फंक्शन बना जिसमें जानकारी प्रिंट होगी कि अकाउंट नंबर क्या है। तो अकाउंट नंबर है किसके बराबर, सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर के बराबर। अगेन सजेशन आ गया, बस टैब दबा दिया हमने। ऐसे दोस्तों नेम किसके बराबर है, नेम बराबर कॉमा सेल्फ डॉट व्हाट नेम, अगेन व्हाट। अब देखिए उसने सजेशन दी थी कि अब आप बैलेंस प्रिंट करवाना चाहते, तो मैं बस टैब दबा दिया तो उसने बैलेंस अपने आप कंप्लीट कर दिया। तो बैलेंस बराबर व्हाट, सेल्फ डॉट बैलेंस। तो कुछ भी टाइप नहीं किया, बस उसने अपने आप सजेशन दी थी कि हाँ भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। ये ब्रैकेटिक ज़्यादा आ गया, यहाँ पे हटा दिया हमने। तो VS कोड कहता है कि आपको कंसेप्ट होना चाहिए, कोडिंग अपने आप कंप्लीट करता जाएगा। अब दोस्तों में क्या बनाना है, हमेशा की तरह मेन प्रोग्राम, डिफाइन मेन फंक्शन। अब मेरा एक दोस्त है जिसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना चाहता हूं। तो मेरे दोस्त का नाम है यश, जिसका मुझे अकाउंट ओपन करवाना है। देखिए अब ये मैं कह रहा था आपको इंटेलिजेंस, यहाँ पे वो सजेशन क्या दे रहे हैं, NMBL। कितना अच्छा होता कि यहाँ पे क्या लिखा होता दोस्तों, यहाँ लिखा था अकाउंट नंबर, यहाँ लिखा था नेम और यहाँ पे क्या लिखा था, बैलेंस। तो इंटेलिजेंस हमें सजेशन क्या देता दोस्तों, हमें इंटेलिजेंस भी यही सजेशन देता। अब चेक करें, यहाँ पे मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ एंड नाउ इफ यू कैन सी इट इज गिविंग सजेशन कि अकाउंट नंबर आना चाहिए, नेम आना चाहिए और क्या आना चाहिए, बैलेंस। तो आप जो नाम यहाँ देते हो वही नाम इंटेलिजेंस में आते हैं। तो आईटी इंडस्ट्री का रूल कहता है कि ऑलवेज गिव मीनिंगफुल पैरामीटर नेम्स। कॉलेज में कुछ भी चल जाएगा, कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन आईटी इंडस्ट्री आपको आगे नहीं बढ़ने देगी अगर आप स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते हो। तो दोस्तों अब हमें क्या सबसे पहले क्या भेजना है, अकाउंट नंबर। तो मेरे दोस्त का अकाउंट नंबर था 3, नाम इनका था यश हीरानी और इनका बैलेंस था 50,000 रुपये। अब हमारे एक और स्टूडेंट ने कहा सर मेरा भी अकाउंट ओपन कर दीजिए, तो वो है वैशाली, ये भी अकाउंट ओपन करवाना चाहते, तो इनका अकाउंट नंबर 33 या 22 जो भी देना चाहे, नॉट कंपल्सरी कि आप उसका ध्यान से देखिए। इसने सजेशन दे दिया कि नाम इसका हम क्या रखना चाहते हैं, वैशाली, आगे मैं भूल रहा हूँ सर भागवानी। प्लीज स्पेल 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 सर उसमें ये स्पेलिंग सही है, हाँ तो बस चिंता की बात ही नहीं है। भागचंदा नहीं है, भागवानी। अब इनके पास बहुत पैसे हैं, हालांकि सजेशन में रुपये क्या दे रहे हैं 70,000 सॉरी 50,000, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि इनके पास 70,000 है। अच्छा स्टेप 3 क्या होती है, मैसेज पासिंग। यहाँ पे लिखा है रेस्ट ऑफ द कोड इज सेम एज 16 जून। तो रेस्ट ऑफ द कोड क्या था, सेटर कॉमा विड्रॉ कॉमा क्या, डिपॉजिट। तो जो फंक्शन में कल सिखा चुके उनको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं दोस्तों। अब हम मैसेज पासिंग करना चाहते हैं, तो हमने कहा यश की इंफॉर्मेशन शो, तो व्हाट आई कैन राइट, यश डॉट शो। तो कंप्यूटर मुझे किसकी इंफॉर्मेशन शो करेगा, यश की। हमने कहा वैशाली डॉट शो, तो किसकी इंफॉर्मेशन शो होगी, वैशाली की। अब दोस्तों में टीचर ने क्या सिखाया, नेम, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। अब देखिए अगेन सजेशन आ गया, कुछ नहीं करना, बस टैब दबा देना है, तो गलती से भी गलती नहीं होगी। तो कौन सा फंक्शन करो दोस्तों, मेन फंक्शन। अगेन प्रेस टैब।
अब इसे रन करना है, तो हमने राइट क्लिक किया, कहा रन फाइल। तो सिस्टम कह रहा भाई भूपेंद्र के पास 2 कस्टमर थे, एक का अकाउंट नंबर 3 जो यश हीरानी है, बैलेंस उसके पास 50,000 रुपये है, और दूसरी हमारी कस्टमर है अकाउंट नंबर 22 जिनका नाम वैशाली भागवानी है और इनके पास 70,000 रुपये है। तो हमें किसी फ्रेंड ने कहा सर ये कैसे काम करे, ये समझाइए। तो यहाँ पे एक लाइन छुपी हो जो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे दोस्तों? डिफाइन लिखा हुआ है, अंडरस्कोर इनिट लिखा हुआ है, फिर लिखा है सेल्फ कॉमा अकाउंट नंबर कॉमा मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ नेम कॉमा बैलेंस। अब हमने जैसे कि आपसे कहा 1-to-1 मैपिंग, तो जैसे वैशाली की बात करें तो वैशाली किसके पास गई? सेल्फ के पास। वैशाली चली गई सेल्फ के पास क्योंकि वैशाली की इंफॉर्मेशन सेट हो रही है। हमने थोड़ी देर पहले फिगर बनाया था, तब हमने यश को पॉइंट किया था। तो जब यश बनेगा तो यश कहलाएगा सेल्फ, जब वैशाली क्रिएट होंगी तो वैशाली कहलाएंगी सेल्फ। तो सेल्फ का मतलब है अभी हमने जो वेरिएबल बनाया, तो जब हमने वेरिएबल यश बनाया तो यश को कहलाएंगे सेल्फ, लेकिन जैसे हमने वैशाली बनाई तो वैशाली क्या कहलाएगी? सेल्फ। तो हमने यहाँ पे जानकारी क्या भेजी? 22। अभी 22 किस में आ गया? AC में, और ये AC चला गया यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सेल्फ किसको पॉइंट कर रहा है? वैशाली को। तो ये जानकारी 22 नंबर अकाउंट किसका हो गया? वैशाली का। जबकि अकाउंट नंबर 3 किसका हो गया? यश का। ऐसे दोस्तों यहाँ पे क्या पास किया? वैशाली भागवानी। ये इंफॉर्मेशन यहां से यहां आ गई और फिर यहां से यहां आ गई, तो फिर से नाम सेट हो गया, लेकिन किसका नाम? वैशाली का। और ऐसे में यहां पे क्या भेजा? अकाउंट नंबर या बैलेंस। तो ये आ गया। तो कंक्लूजन निकला कि एक ही क्लास के कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जब हम वैशाली बनाएंगे तो वैशाली कहलाएगी सेल्फ, जब हम मानस बनाएंगे तो मानस क्या कहलाएगा? सेल्फ। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो भी वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, जो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे वही क्या है? सेल्फ है। जैसे VB में मी कहते हैं और जावा में क्या कहते हैं? दिस। दोस्तों अब घड़ी की टिक टिक हमें कह रही है कि हम कवर करें एक छोटा सा टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू इनहेरिटेंस in Python, in depth on CWB. तो हमारे पाइथन में जो जो इनहेरिटेंस में पॉसिबल है सब कुछ मैंने अपने दोस्तों के लिए वीडियो में बना के रखा है। कल संडे आप दोस्तों की छुट्टी है, तो बस करना क्या है? पहले वीडियो को देखना है, फिर अच्छी तरह से फेयर करना है, जिससे लिखने का हमारा समय यहाँ बच जाए, और फिर जो मैंने वीडियो में एग्जाम्पल्स दिखा उन्हें ट्राई करना है। यहाँ मैं छोटी सी डेफिनेशन को करना चाहूँगा। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? क्रिएटिंग न्यू स्पेशलाइज्ड चाइल्ड क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग जनरलाइज्ड पेरेंट क्लासेस without rewriting existing code logic to achieve code reusability principle. अब यहाँ पे कैंपस में क्वेश्चन आता है हाउ वी रिकॉग्नाइज inheritance relationship in real life. तो आंसर है दोस्तों is or derived from is applied on inheritance. जैसे एग्जाम्पल दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ
मैंने कहा फ्रूट डैश, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए, मुझे मैंगो लिखना चाहिए था एक्चुअली, मैंगो डैश क्या, फ्रूट। तो थोड़ी देर के लिए मान कीजिए कि आप इंग्लिश की क्लास में बैठे हो, तो इंग्लिश की क्लास में क्या पढ़ोगे, मैंगो इज अ क्या, फ्रूट। तो इसका आंसर क्या आएगा, इज अ। ऐसे दोस्तों क्या, कर्ड डैश मिल्क। अब टीचर ने भी कहा है कि भाई कभी कभी इज अप्लाई होता है, कहीं कभी ड्राइड फ्रॉम अप्लाई होता है, तो कर्ड इज अ मिल्क नहीं कह सकते, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, कर्ड इज ड्राइड फ्रॉम मिल्क। कि अगर आपके पास दूध है तो दूध से आप क्या ड्राइव कर सकते हैं, कर्ड। ऐसी बटर भी ड्राइव कर सकते हैं, ऐसी चीज भी ड्राइव कर सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डॉग, और फिर क्या है डॉग दोस्तों, एक। तो रियल लाइफ में जहां जहां इज आता है या ड्राइव फ्रॉम आता है, वहां पे हम क्या अप्लाई करते हैं, इनहेरिटेंस। दोस्तों सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स क्या कहता है, सिंटेक्स कहता है कि क्लास ऑफ ए पेरेंट का नाम। फिर यहां पे आप जो भी कोडिंग करना चाहें, फिर लिखेंगे क्लास चाइल्ड ब्रैकेट में पेरेंट। जैसे यहां पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं दोस्तों, और फिर यहां पे जो भी कोड करना, जैसे एग्जांपल दोस्तों हमने कहा क्लास जैसे हमने कहा क्लास फ्रूट। अभी अभी मैंने कीवर्ड दिखा था आप लोगों को, पास। अगर आप ध्यान दें तो हमारे वीएस कोड में पास आ गया था। पास में थोड़ी देर कुछ दिन पहले पढ़ा चुका हूं, आप लोगों को एक बार फिर पढ़ा दूंगा। क्लास क्या दोस्तों, मैंगो। मैंगो क्या है, एक फ्रूट, और पास। ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा एग्जांपल क्या बन सकता है, क्लास लाइन। दोस्तों अगर मेरे पास लाइन है तो मैं 4 लाइनों की मदद से क्या बना सकता हूं, अगर मेरे पास 4 लाइनें हैं तो 4 लाइनों के मिलके मैं बना के क्या बना सकता हूं, रेक्टेंगल। तो टेक्निकली रेक्टेंगल किससे ड्राइव हुआ, रेक्टेंगल कैन बी ड्राइव फ्रॉम लाइन। अब यहां पे IMP क्या है, इन पाइथन पास कीवर्ड रिप्रेजेंट डू नथिंग। इन C++, Java, C#, we do it using this। जिन दोस्तों ने मुझसे C++ पढ़ा है तो कभी कभी हम एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस छोड़ देते थे, डू नथिंग, खाली। तो उसी को हम पाइथन में क्या कहते हैं, पास। क्योंकि हम जानते हैं कि पाइथन में कर्ली ब्रेसेस से ब्लॉक नहीं बनता, पाइथन में कर्ली ब्रेसेस से डिक्शनरी बन जाती है। अब कैंपस क्वेश्चन 2, if a class do not inherit any class, if a class do not inherit any class, then what happens in Python, Java, sorry Python, Java, बिल्कुल सही। तो आंसर है बाय डिफॉल्ट every class in Python and Java inherits object class। दोस्तों यहां पे देखिए कि मैंगो का पेरेंट कौन है, फ्रूट। रेक्टेंगल का फ्रूट कौन, पेरेंट कौन है, लाइन। क्योंकि सिंटेक्स कह रहा है कि यहाँ पे चाइल्ड का नाम बताए फिर पेरेंट का नाम, लेकिन बेचारे फ्रूट का कोई पेरेंट नहीं है, बेचारे लाइन का कोई पेरेंट नहीं है। तो हमसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पे लाइन का पेरेंट कौन है। तो जिन जिन दोस्तों ने आज की क्लास अटेंड की वो जानते हैं कि लाइन का पेरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट, और फ्रूट का पेरेंट भी कौन है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब दोस्तों मैं ऐसा लिख सकते थे,
आप लोग डायरेक्टली चेंज मत कीजिएगा, ऐसे एरो एरो लगा के लिखिएगा कि टीचर ने हमें समझाया कि हम ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा और ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है एरो बना के लिख लो, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि यहाँ पे फ्रूट ने किसी को नरेट नहीं किया, तो टेक्निकली वो किसे नरेट कर रहा है, तो टेक्निकली वो किसे नरेट कर रहा है, सो ऑब्जेक्ट को। तो दोस्तों आज हम बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल कवर करते हैं। हमने कहा क्लास फ्रूट और हमने यहाँ पे डिफाइन किया फंक्शन शो। और हम यहाँ लिख सकते हैं प्रिंट, या शो की जगह मैं इसका नाम टेस्ट दे देता हूँ, टेस्ट, सॉरी टेस्ट इज अननोन। अब हमने कहा क्लास क्या दोस्तों, मैंगो, जो कि एक तरह का फ्रूट है। हमने यहाँ पे फिर से डिफाइन किया टेस्ट, और हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट मैंगो इज स्वीट। अब मेन प्रोग्राम की बात करें, हमने मेन प्रोग्राम में बनाया दोस्तों एक फ्रूट एफ, हमने एक एम बनाया मैंगो। अब हम किससे टेस्ट पूछें, हम एफ से टेस्ट पूछें, तो हम जानते किससे क्या कहते हैं, मैसेज पासिंग। हम एम से टेस्ट पूछें और फिर लिखें एफ इक्वल टू एम और एफ डॉट टेस्ट। तो सबसे पहले हमने बनाया दोस्तों फ्रूट। हम जानते कि हर फल का कुछ ना कुछ स्वाद होता है। दुकानदार के पास मैंने कहा, दुकानदार भैया फल का स्वाद क्या है, तो मुझसे बड़ा नाराज होगा कि यार भूपेंद्र तू कौन से फल की बात कर रहा है, क्योंकि डिफरेंट फ्रूट्स के ना डिफरेंट टेस्ट। फिर मैंने कहा भैया मैं तो आम की बात कर रहा हूँ, तो भैया मुझे क्या कहेंगे, यार आम कैसा होता है, मीठा। अगर मैं संतरे की बात करता हूँ तो बॉस कहते हैं, शॉपकीपर कहते हैं कि भाई वो कैसा होता है, खट्टा। मेन प्रोग्राम में हम जानते कि मैं ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं, तो मैंने एक फ्रूट बना दिया और एक क्या बना दिया, आम। हमने पूछा दोस्तों कि एफ तुम्हारा टेस्ट कैसा है, तो हम बता सकते कि एफ का टेस्ट क्या आएगा। एफ कैसा है दोस्तों, फ्रूट जैसा, तो फ्रूट में क्या लिखा है, अननोन। लेकिन दोस्तों हम एम से टेस्ट पूछ रहे, तो एम कैसा वेरिएबल है, मैंगो का, क्योंकि यहाँ पे एफ एक फ्रूट है जबकि एम क्या एक मैंगो है। तो बेचारा एम कहेगा कि मैं कैसा हूँ, मीठा हूँ ना। ये क्वेश्चन कैंपस में आता है। अब हम एफ से करें कि एफ आप क्या हो, हम एफ से करें कि आप क्या हो, आप एक एम हो, तो वो फ्रूट कैसा है, मैंगो ही है। तो दोस्तों इंटरव्यू में पूछेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। भाई पहले आ रहा था अननोन, पहले आ रहा था अननोन, लेकिन अब अननोन नहीं आएगा दोस्तों। अब आंसर क्या ना चाहिए, स्वीट। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वो फल एफ किसको पॉइंट कर रहा है, मैंगो को। इसे डायनेमिक बाइंडिंग कहा जाता है।